बैक व्यूवर्स, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2B क्वेश्चन फर्स्ट। इफ पी एक्स इक्वल्स टू दिस फाइंड P0, P3, P-2। देखो हमारे पास पी एक्स गिवन है, कह रहा है जो पी एक्स है वो हमारा ये है, तो हमें फाइंड करके बताओ P0, P3 और P-2। ये P0, P3, P-2 कैसे करेंगे? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है P और P के साथ है ब्रैकेट में X, और यहाँ पर है P और इसके साथ है हमारे पास 0। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर X है वहां पर हम लोग पुट कर देंगे 0। फिर दूसरे वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, जहां पर X है वहां पर 3 पुट करेंगे, और ऐसे तीसरे में जहां पर X होगा वहां पर पुट करेंगे -2। ठीक है, तो चलो पहले हम लोग लेते हैं P0 वाला। तो P0 लिखा, X की जगह पे हमने 0 लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर है जहां पर 5 लिखा, और यहाँ पर भी जो जहां जहां x होगा वहां वहां हम लोग 0 पुट करेंगे। यहाँ -4 और यहाँ पर फिर से देखो x आ गया तो यहाँ 0 कर दिया, +2x² है तो यहाँ पर 0 का स्क्वायर हो गया। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पर देखो 5 आ जाएगा। अब 4 हमारा ना, ये 4 0 के साथ है, ब्रैकेट खुलेगा तो ये आपस में मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। 4 × 0 क्या होगा, 0 होगा। 2 भी हमारा 0 के साथ है, ये भी मल्टीप्लाई में, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा 5, और यहाँ पर चाहो तो -0 लिख दो, +0 लिख दो, तो हमारे पास सिर्फ 5 ही आएगा। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, जब 0 पुट किया तो 5 मिल गया। ओके, अब हम लोग इसी तरह पुट करेंगे P और 3। ठीक है, तो यहाँ लिखा P, और जहां पर अब हमने X था वहां पर अब 3 लिखना है। इक्वल्स टू लिखा, 5 लिख दिया हमने, माइनस यहाँ पर 4 है, 4 लिखा, और इसके साथ हमारे पास x है तो यहाँ पर हमने 3 लिख दिया इसी जगह पे, प्लस किया 2, और यहाँ पर x² है तो x² है तो यहाँ पर हम लोग 3 लिखेंगे और 3 का स्क्वायर कर देंगे, इक्वल्स टू लगा दिया। ओके, अब देखो यहाँ पर 5 लिखा, अब 4 × 3 करो, 3 4 12 हो जाएगा, माइनस लगा तो 12 करो। अब यहाँ पर 3 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, 3 3 9 होता है, 9 2 18, तो ये प्लस हो जाएगा हमारा 18। ठीक है, 12 माइनस है, यहाँ पर 18 प्लस का है, तो इन दोनों को क्या करो, माइनस करो, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 6, और 6 प्लस का होगा, और ये 5 हमारा प्लस का है, तो इन दोनों को प्लस कर दोगे तो आ जाएगा हमारे पास 11। तो जब हमने 3 पुट किया तो हमें 11 मिल गया। अब हम लोग पुट करके देखेंगे -2, तो यहाँ पर P लिखा, यहाँ लिखा -2 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 5 -4, और यहाँ पर जहां पर x होगा वहां पर अब -2 लिखेंगे, प्लस यहाँ पर 2 और यहाँ पर लिखेंगे -2 और यहाँ पर होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 लिखा है यहाँ पर। अब देखो ये -2 है, -2 × 4 करो, 4 2 8, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस हो जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो -2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 2 4 होता है, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो मतलब क्या आएगा 4, 4 2 क्या हो जाएगा 8, प्लस हो जाएगा 8, 8 + 8 16, 16 + 5 21। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 5 11 21, यही हो गया आंसर। अब सेम इसी तरह हम लोग इसका सेकंड पार्ट करेंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो इसमें दिया हुआ इफ Py इक्वल्स टू दिस फाइंड P0, P2 और P-1। ठीक है, तो हमें फिर से y की जगह में एक बार 0 पुट करना है, 2 पुट करना है, फिर -1 पुट करना है। तो हम लोग सबसे पहले 0 को पुट करेंगे, जहां पर y है वहां पर 0 लिखा, इक्वल्स टू लिख दिया 4 + 3, और यहाँ पर y है, यहाँ पर भी हम लोग 0 लिखेंगे, माइनस यहाँ पर y² है तो यहाँ पर 0 का स्क्वायर कर दिया, प्लस 5 है, और यहाँ पर y³ है तो y की जगह पे हमें 0 लिखना और क्यूब लिख दिया। ठीक है, अब देखो 0 के साथ कोई भी मल्टीप्लाई में होता है तो 0 आता है, 0 का स्क्वायर और 0 का क्यूब 0 रहेगा, और इससे फिर से मल्टीप्लाई कर दो तो 0 आएगा। हमारे पास बचेगा क्या, सिर्फ 4 बचेगा, तो यहाँ पर हम लोग 4 लिख देते हैं। ओके, अब तो हमने ये अलग कर लिया। अब इसी का देखो सेकंड में क्या है हमारे पास, P और 2। ठीक है, अब जहां पर y है वहां पर हम लोग पुट कर देंगे 2, यहाँ पर 2 पुट किया, इक्वल्स टू यहाँ लिखा 4, यहाँ कर दिया +3, और y है, y की जगह पे हम लोगों को क्या करना है, 2 पुट करना है, 2 कर दिया, माइनस यहाँ पर y², तो y² मतलब यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस 5 और y³ है तो मतलब 2 का क्यूब हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर 4 है। ठीक है, ये 3 2 क्या होगा 6। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर अब नीचे लिख देते हैं, यहाँ लिखा 4 + 3 2 6। ठीक है, माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4, यहाँ पर फिर से 4 कर दिया, प्लस अब देखो 2 का क्यूब होगा 8, 2 2 4, 4 2 8, 5 8 40 हो जाएगा, तो यहाँ पर कर दो 40। ठीक है, अब देखो यहाँ पर है 6 प्लस में 4 है। ठीक है, इन दोनों को प्लस कर दो, तो प्लस कर दोगे तो पहले इसको कैंसिल ही कर दो, ऐसे ऐसे कैंसिल कर दो। ठीक है, तो हमारे पास ये 6 होगा या 40 हुआ, इन दोनों को प्लस कर दो तो 46 हो जाएगा। ठीक है,
इतना हो गया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे p और यहाँ पर है क्या -1। देखते हैं जब हम लोग को y की जगह में -1 पुट करेंगे तब हमारा क्या आंसर आता है। तो यहाँ पर है 4 लिखा +3 और जहाँ पर y है इस बार हम लोग 1 लिखने वाले हैं, वो भी माइनस वाला। ठीक है, माइनस यहाँ लिखा -1 यहाँ पर होल स्क्वायर प्लस 5y3, मतलब y है ना, y की जगह पे -1 और यहाँ पर क्यूब कर दिया। अब यहाँ पर देखो यहाँ लिखा है 4, अब देखो 3 है और 3 का मल्टीप्लाई -1 से करोगे तो क्या आ जाएगा -3। ठीक है, अब देखो -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, प्लस का 1 आएगा और -1 हो जाएगा। कैसे, देखो -1 का स्क्वायर करोगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट खोलोगे तो इसके आगे पहले से माइनस तो -1 हो गया। ठीक है, प्लस अब देखो यहाँ पर -1 का क्यूब क्या होता है, -1 का क्यूब होता है -1 और इंटू इसके साथ क्या है 5, तो क्या क्या -5, तो -5 आ जाएगा हमारे पास और ये प्लस और ये माइनस क्या रहेगा, माइनस रहेगा। ठीक है, तो माइनस लगाएंगे। अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर माइनस ये माइनस तो 5 6 और 6 3 9 में 4 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर दो तो हमारे पास आ जाएगा -5। ठीक है, तो यही आ जाएगा हमारा आंसर। ये 3 आंसर आ गए। 1 पुट किया तो -5, जब हमने 2 पुट किया 46, जब हमने 0 पुट किया तो हमारे पास 4 मिल गया। तो अब इसी तरह हम लोग तीसरा भी करेंगे, सेम हमारे पहले दूसरे तीसरे सेम एक जैसे हैं। तो यहाँ पर हमें दिया है ft इक्वल टू दिस, फाइंड करना है f0 f4 और यहाँ पर f-5। ठीक है, यही हमको पुट करना है। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे f0, f और यहाँ पर 0, मतलब t की जगह पे हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया। अब देखो जहां जहां पर t होगा वहां वहां हम लोग 0 लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर t स्क्वायर है तो यहाँ पर 0 का स्क्वायर कर दिया, -3 यहाँ पर भी t है तो यहाँ पर फिर से 0 किया, प्लस कर दिया 6। अब देखो 3 का 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 आएगा। अब देखो 0 का स्क्वायर 0 रहेगा, 4 का 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 आ जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या, सिर्फ 6 बचेगा। तो ये जब हमने 0 पुट किया तो हमारे पास क्या आया, 6 आया। अब हम लोग पुट करके देखेंगे 4, तो f लिखा और यहाँ पर हमने पुट कर रहे हैं 4 इक्वल्स टू 4 लिखा और t की जगह पे हमें फिर से 4 ही लिखना है, तो 4 लिखा और इसमें स्क्वायर लगा, स्क्वायर कर दिया -3, t की जगह में फिर से 4 प्लस कर दो 6। ठीक है, अब देखो 4 का स्क्वायर होता है 16, तो यहाँ पर 4 इंटू 16 कर दो, -3 4 जा है 12 और यहाँ पर +6 कर दिया। ठीक है, अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो और फिर इन दोनों को सॉल्व कर दो, आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो 6 4 से हमारे पास 64 होता है, इतना तो पता होगा। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 64 और यह -12 और +6। ठीक है, इन दोनों को माइनस करो तो क्या आ जाएगा हमारे पास, -6 इससे कर दो तो हमारे पास आ जाएगा 58। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर जब हमने 4 पुट किया। अब हम लोग पुट करेंगे -5, तो f लिखा और यहाँ पर पुट करेंगे -5। अब जहां पर t होगा वहां वहां हम लोग पुट करने वाले हैं -5, तो 4 लिखा, यहाँ पर -5 किया स्क्वायर -3 और यहाँ पर t की जगह पे -5 ब्रैकेट क्लोज +6 इक्वल्स टू। अब देखो यहाँ पर है -5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5 जो होता है 25, तो 25 है, देखो -5 इंटू -5 तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और आ जाएगा यहाँ पर 25 4 जा होता है हमारे पास 100, तो लिख दिया हमने 100। ठीक है, अब यहाँ पर है हमारे पास -3 इंटू -5, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 3 5 से हो जाता है 15, तो यहाँ पर हमने 15 कर दिया। अब यहाँ पर +6 है, अब इनको ऐड करो तो यहाँ पर 100 + 15 115 और +6 121, ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 3 तक। अब देखो हम लोग 4 करेंगे, तो 4 में हमारे पास गिवन है, देखो इफ px इक्वल्स टू दिस फाइंड p0 p1 p2 व्हाट डू यू कंक्लूड। देखो सेम वही चीज हमें इसमें भी करनी है जो हमने क्वेश्चन 1 2 3 में किया हुआ है। ठीक है, बस अपना कंक्लूड करके बता देना कि ये करने से हमें क्या मिल रहा है। ठीक है, मतलब ये जो हमने पॉइंट रखने हैं p0 p1 p2, तो इसको रखने के बाद हमें क्या समझ में आ रहा है ये देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जहां पर px है तो सबसे पहले वहां पर हम ले लेंगे p0। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ जहां पर x है वहां पर हम लोग पुट करेंगे 0, तो यहाँ पर इक्वल टू लगाए, यहाँ पर x है तो यहाँ पर 0 की पावर 3 कर दी, -3 यहाँ पर x स्क्वायर है तो यहाँ पर 0 का स्क्वायर किया, +2 यहाँ पर 0 कर दिया। अब देखो सब 0 है। ठीक है, मतलब ये भी इसके साथ 0 का मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, यहाँ पर भी करोगे तो 0 आएगा, तो इसका मतलब ये आ रहेगा हमारा पूरा 0।
ठीक है, जब हम P0 रखेंगे तो हमें 0 मिलेगा। अब हम लोग P1 रखेंगे, P1 मतलब x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो हमारे पास देखो आएगा 1 यहाँ पर लिखा, यहाँ पर क्यूब -3 और यहाँ पर 1, ये स्क्वायर हो जाएगा +2 और यहाँ पर हो जाएगा 1। ठीक है, अब 1 का क्यूब 1 ही रहेगा और यहाँ पर माइनस है, माइनस लिखो। यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 रहेगा और 1 इंटू 3 हो जाएगा 3 सिर्फ, और कुछ भी नहीं होगा। और यहाँ पर 1 इंटू 2 करो तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही आएगा। ठीक है, तो 2 + 1 3 और -3 करो तो क्या आएगा 0। ठीक है, इतना। अब इसी का देखो तीसरे में हमारे पास क्या है 2, मतलब x की जगह पे अब हम लोग पुट करेंगे 2, तो यहाँ पर लिखा है ये इक्वल्स टू, यहाँ पर हमें 2 पुट करना है जहां पर x है, तो यहाँ पर क्यूब किया -3, यहाँ पर 2 का स्क्वायर किया +2 और यहाँ पर फिर से हमने 2 कर दिया, इक्वल्स लगाया। अब देखो 2 का क्यूब होता क्या है, 2 का क्यूब होता 8, 2 2 = 4, 4 2 = 8, तो यहाँ पर 8 लिख दिया माइनस। अब 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 3 से क्या होगा 12 हो जाएगा, तो यहाँ पर 12 लिख दिया प्लस 2 इंटू 2 हो जाएगा 4। देखो 8 + 4 12 और -12 हो जाएगा क्या 0। तो इससे ये पता चला कि जब हमने 0 रखा, 1 रखा और 2 रखा तो सब हमारा 0 ही आ रहा है। तो हम लोग कंक्लूजन में ये लिख सकते हैं कि P0, P1, P2 आर 0 ऑफ द Px। ठीक है, देखो लिख के बताते हैं, यहां पर लिखते हैं हम लोग P0 और यहां पर हो जाएगा P1 और यहां लिख देते हैं P2। ठीक है, आर द जीरोस ऑफ Px। Px हमारे पास क्या है, यही है ना, x³ - 3x² + 2x, बस इतना ही करना है और यही हमारा क्या है आंसर है। ओके, ये कंक्लूजन है। अब हम लोग क्वेश्चन 5 करते हैं। क्वेश्चन 5, इफ Px इक्वल्स टू दिस फाइंड P0, P3, P-3 and P-1, what do you conclude about the zeros of Px? Is 0 a 0 of Px? ठीक है, देखो हमें कंक्लूजन भी बताना है जीरोस का और ये भी बताना है क्या जीरो में यहाँ Px में 0 पुट करने पर क्या 0 आ रहा है हमारे पास, क्या ये 0 होगा नहीं होगा या होगा, ये हम सॉल्व करेंगे फिर देखते हैं। ठीक है, फिर इसको लास्ट में बताएंगे। तो यहाँ पर है हमारे पास सबसे पहले Px, तो हमें सबसे पहले फाइंड क्या करना है P0, तो जहां पर x होगा वहां पर हम लोग 0 लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पूरे में x की जगह पे 0 पुट करेंगे, यहाँ 0 किया, यहाँ क्यूब प्लस यहाँ पर फिर से 0 किया, यहाँ स्क्वायर किया -9 और यहाँ पर 0 -9। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 0 है मतलब 0, यहाँ क्या मतलब 0, 9 के साथ 0 मल्टीप्लाई में है तो 0 आएगा, हमारे पास बचेगा क्या सिर्फ -9। ठीक है, तो ये तो हमारा पहला हो गया। अब हम लोग दूसरा करेंगे इसी का। दूसरे में हमारे पास है P और 3 है, यहाँ लिख दिया P और यहाँ पर कर दिया 3, मतलब अब जहां पर x होगा वहां पर पुट करेंगे 3, तो x है यहाँ पर तो 3 किया प्लस यहाँ पर 3, यहाँ पर स्क्वायर किया, -9 है, यहाँ पर भी 3 कर दिया और -9। अब देखो 3 का क्यूब क्या होगा, 3 3 से 9 और 9 3 से 27, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 27। ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9 और 9 3 से क्या होगा फिर से 27 और -9। अब ये देखो ये +27 ये -27 कैंसिल हो गया। अब ये प्लस का 9 है और ये माइनस का 9 तो कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आया 0 आया। क्या आया 0 आया। ठीक है, जब हमने क्या रखा P3 रखा, मतलब x जगह पे 3 पुट किया तो हमें 0 मिल गया। अब हम लोग ऐसे ही फाइंड करेंगे -3 पे। ठीक है, तो यहाँ लिखा P, यहाँ लिख दिया -3 इक्वल्स टू, अब जहां पर x होगा वहां पर पुट करेंगे -3, तो यहाँ पर लिखा -3 और यहाँ पर क्यूब प्लस x की जगह पे हमें फिर से -3 रखना है और यहाँ पर स्क्वायर -9 और x की जगह पे फिर से -3। ठीक है, और यहाँ पर -9, इतना हमें करना है। अब देखो -3 का क्यूब क्या हुआ -27 आएगा, यहाँ पर -27 लिखो प्लस, अब ये देखो -3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा, 9 लिख दिया। अब माइनस हो जाएगा प्लस और 3 9 जा 27 और ये हो जाएगा हमारे पास -9। अब देखो ये माइनस का 9 ये प्लस का 9 कैंसिल, ये प्लस का 27 और ये -27 कैंसिल, हमारे पास क्या मिल गया 0 मिल गया। कब मिल गया, जब हमने P-3 पुट कर दिया। ठीक है, अब लास्ट वाले में आ जाओ, यहाँ पर है P और यहाँ पर -1 है,
तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे p और अब x की जगह पे पुट करेंगे -1। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है एक्स क्यूब, तो यहाँ लिखेंगे -1 का क्यूब, -1 और यहाँ पर क्यूब कर देंगे, प्लस x के साथ हमारे पास स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर लिखा हमने, और -9 और x है यहाँ पर तो -1 और यहाँ पर -9 है, बस इतना करा। अब देखो -1 का क्यूब होगा -1 ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर है -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर होगा 1 और बीच में लगा है प्लस तो प्लस लगा दिया, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 1 का मल्टीप्लाई 9 में करोगे तो 9 ही आएगा, और ये -9। अब देखो ये माइनस का, ये प्लस का, और ये प्लस का, ये माइनस का, तो बचा क्या 0। ठीक है, तो हमारे पास सब पुट करने पर 0 आ रहा है, मगर जब हमने 0 पुट किया तो हमारे पास आ रहा है -9। तो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था इज 0 a 0 ऑफ px, ये देखो कह रहा है ना इज 0 a 0 ऑफ px, मतलब 0 रखने पर क्या हमें 0 मिल रहा है इस इक्वेशन पे, तो नहीं मिल रहा था। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, 0 इज नॉट अ 0 ऑफ px, बस इतना लिख देना और हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे इसी का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 6, वेरीफाई दैट फर्स्ट पार्ट 4 इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू दिस। हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है, अब हमें इसमें 4 को पुट करना है और पता लगाना है क्या ये हमारा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। चलो इसे देखो और समझो कैसे करेंगे। यहाँ पर हमारे पास गिवन है px, ओके, px इक्वल्स टू x माइनस 4। ओके, अब हमारे पास यहाँ पर क्या कह रहा है, 4 इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल। इसका मतलब ये कि x की जगह पे हम लोग 4 को पुट करेंगे, फिर चेक करेंगे क्या ये हमारा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, मतलब इसको सॉल्व करने में हमारे पास 0 आ रहा है। देखो यहाँ पर 4 है, ये -4 है, तो ये कैंसिल हुआ, हमारे पास आ गया 0। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 4 इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 0 आ रहा है इस वैल्यू को रखने पर, इसलिए हम लोग ये बोलेंगे। अब इसी तरह हम लोग सेकंड क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर है -3 इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल, बिल्कुल सेम ऐसा ही करना है। फिर से देखो यहाँ पर QX है, यहाँ पर x लिखा इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारे पास x प्लस 3। ओके, अब देखो यहाँ पर x है और यहाँ पर x की जगह पे हम लोग रख देंगे -3 लिखा, यहाँ पर -3 किया, +3 किया, और इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या आएगा 0। तो फिर से हम लोग कह देंगे -3 इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, बस। अब इसी तरह तीसरे में आ जाओ। तीसरे में हमारे पास दिया है पॉलिनोमियल fx इक्वल्स टू 2 - 5x। ओके, अब x की जगह पे इस बार पुट करो 2/5, f 2/5 ब्रैकेट में, यहाँ पर लिखा 2 - 5 इंटू 2/5। देखो x की जगह पे हमने क्या पुट किया 2/5, क्योंकि यही पता करना है कि 2/5 इज आ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो 5 से 5 कैंसिल, हमारे पास क्या बच रहा है 2 - 2 क्या हुआ हमारे पास 0। तो जब 0 आ जाता है तो हम लोग बोल सकते हैं 2/5 इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखो इसी का फोर्थ पार्ट, फोर्थ में है -1/2 इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, और यहाँ पर g दिया हुआ है और ब्रैकेट में y इक्वल्स टू 2y प्लस 1। अब यहाँ पर y है, y की जगह पे पुट कर दो -1/2, बस यहाँ लिखा 2 और यहाँ पर y जगह -1/2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, अब यहाँ पर है -1 और ये है +1, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 0। बस यही हो गया हमारा आंसर, क्योंकि -1/2 इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। क्वेश्चन 7, वेरीफाइड दैट 1 and 2 आर द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू दिस। देखो जैसे क्वेश्चन 6 था ना, बिल्कुल सेम वैसे ही ये भी है, बस इसमें 1 और 2 कह दिया गया, उसमें सिर्फ 1 नंबर दिया था, इसमें 2 नंबर दे दिए गए। इसको हम लोग बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे क्वेश्चन 6 को किया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास px दिया है इक्वल्स टू x² - 3x + 2 है। ठीक है, और सबसे पहले हम लोग x की जगह पे 1 पुट करेंगे। ओके, उसके बाद हम लोग पुट करेंगे x की जगह पे 2। चेक करेंगे क्या इन दोनों को पुट करने पर 0 आता है, अगर आता है तो बोल देंगे हाँ भाई ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, नहीं आता तो कहते हैं नहीं है। तो चलो इसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग x की जगह पे पुट करेंगे यहाँ पर 1। ओके, तो यहाँ लिखा p और x की जगह पे पुट कर दिया 1 इक्वल्स टू, यहाँ पर x² है तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर दिया, -3 और यहाँ पर x है, यहाँ पर 1 लिखा और यहाँ पर +2 कर दिया। ओके, अब देखो 1 का स्क्वायर क्या हुआ हमारा 1 ही रहेगा, और 3 का मल्टीप्लाई 1 से करो तो 3 रहेगा, और ये +2 कर दो तो क्या आ जाएगा हमारे पास पूरा 0 आ जाएगा।
तो p ब्रैकेट में 1 क्या आ गया हमारे पास 0। अब हम लोग x की जगह पर 2 पुट करके देखेंगे, क्या x की जगह पर 2, देखो क्या आता है। यहाँ पर p किया, ब्रैकेट में 2 कर दिया, और जहां जहां x होगा वहां वहां अब करेंगे 2, ये 2 का स्क्वायर माइनस 3, x की जगह पर फिर से 2 किया और यहाँ पर प्लस 2। अब तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 इंटू 2 करो तो हो जाएगा 3 2 6 प्लस 2। अब देखो 2 प्लस 2 सॉरी 4 प्लस 2 हो जाएगा 6, 6 से माइनस कर दो तो हमारे पास बचेगा 0। तो हमें 1 पुट करने पर भी 0 मिला और 2 पुट करने पर भी 0 मिला। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 1 and 2, ठीक है, 1 and 2 इज अ zeros of the polynomial। समझ गए, बहुत इजी है। अब इसी तरह इसी का सेकंड पार्ट देखो, इसमें दिया हुआ है 2 and -3 आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्यू एक्स इक्वल्स टू दिस। तो सबसे पहले हम लोग एक्स की जगह पे पुट करके देखेंगे 2। तो यहाँ पर है q और x की जगह पे पुट किया हमने 2 इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर दिया प्लस 2 किया -6 इक्वल्स टू 4 प्लस 2 -6 किया। अब इन दोनों को सॉल्व कर दो तो क्या आ जाएगा 0, क्योंकि 4 प्लस 2 6 और ये प्लस का ये माइनस का, तो ये कैंसिल हो गया, 0 बचा। अब 2 पुट करने पे तो हमें 0 आ गया, क्या अब -3 पुट करने पर भी 0 आएगा, चेक करते हैं। -3 किया, फिर x की जगह पे फिर से -3 होल स्क्वायर लगा दिया प्लस x की जगह पर -3 लिखा, यहाँ पर स्क्वायर -6 इक्वल्स टू -3 का स्क्वायर होता है 9 लिख दिया। अब प्लस माइनस क्या होगा -3 और यहाँ पर -6, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 and -3, जब हमने 2 को और -3 को पुट किया x की जगह पे तो वो हमारे क्या हो रहे हैं, लिख सकते हैं इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, क्योंकि वो 0 ही आ रहा है। इज लिखो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इसी का तीसरा देखो, तीसरे में हमारे पास है 0 and 3। अब हमें पुट करना है 0 और फिर पुट करेंगे हम लोग 3 को। तो सबसे पहले x की जगह पे 0 पुट करके देखते हैं, तो x यहाँ पर करें, सॉरी r यहाँ पर किया 0 इक्वल्स टू x स्क्वायर है, तो मतलब 0 का स्क्वायर करो -3 यहाँ पर भी 0 करो, तो यहाँ पर सब 0 ही है तो 0 ही आएगा, क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो 0 आएगा। अब ऐसे ही इस बार हम लोग 3 को पुट करके देखेंगे, तो r यहाँ पर लिख दिया हमने 3 इक्वल्स टू यहाँ पर 3 का स्क्वायर -3 और यहाँ पर x है ना, x की जगह पर भी कर दिया 3, तो यहाँ पर आएगा 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 3 9 और 3 इंटू 3 होता है 9, कैंसिल कर दो आ जाएगा 0। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 0 and 3 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन 8 फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो अभी तक हमने 6 और 7 में हमने जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड किए, उस पे हमारे पास एक नंबर होता था, उस नंबर को पुट करते थे, फिर देखते थे क्या 0 आ रहा है, अगर 0 आता था तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोल देते थे। मगर इसमें हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें फाइंड करना पड़ेगा वो नंबर जिस नंबर को इस इक्वेशन में, इस पॉलिनोमियल में रखने के बाद 0 आ जाए। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहाँ पर हमें दिया हुआ है px इक्वल्स टू दिस, ओके, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं px इक्वल्स टू 0 लिखेंगे और px की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है x -5, तो x -5 इक्वल्स टू हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखो जो ये -5 है ये हमारा माइनस का इक्वल के इस साइड चला जाए तो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो x लिखो इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। अब ये 5 पे आ गया, अब हम इस 5 का करें क्या, अगर इस 5 को उठा के इसमें रख दोगे और इसको रखने के बाद सॉल्व करोगे तो 0 आता है, तो तुम ये बोल सकते हो कि 5 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। देखो कैसे, यहाँ पर रखा है p, ठीक है, x की जगह पे हम लोग पुट करेंगे 5 इक्वल्स टू, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी 5 किया और -5। अब इन दोनों को माइनस करो तो क्या आएगा, 0 आएगा ना। तो ये हुआ कि जो 5 है वो हमारा क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, समझ गए इतना। अब इसी का सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकेंड क्वेश्चन में हमारे पास है px इक्वल्स टू x प्लस 4। जैसे हमने पहला पार्ट किया था सेम वैसे ही हम लोग इसको भी करेंगे। तो यहाँ पर qx, ठीक है, इक्वल्स टू बोल देंगे 0। तो यहाँ पर qx हमारे पास क्या है, x प्लस 4, यहाँ पर x प्लस 4 लिख दिया इक्वल्स टू 0 कर दिया, 4 को यहाँ भेज दिया तो यहाँ पर x इक्वल्स टू हो गया 4, ठीक है।
अब जो हमने ये बताया था ये चीज ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चाहो तो कर लो, चेक करने के लिए कर सकते हो। ओके, देखो ये जो 4 है ना ये माइनस का है, क्योंकि ये प्लस का 4 है, यहाँ पर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अगर तुम इसमें पुट करोगे तो देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर करते हैं हम लोग -4 + 4 तो आ जाएगा 0। तो हमारा आंसर ये 4 ही है सिर्फ, तो हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे 4 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। बस इसके आगे ये करने की जरूरत हमें नहीं है, बस हमें ये नंबर चाहिए इसमें और कुछ नहीं। तीसरे में आ जाओ, यहाँ पर है Rx और इक्वल्स टू 2x + 5। तो यहाँ पर सिंपल सा लिख दो 2x + 5 = 0। ठीक है, इसमें हमने क्या लिखा था, qx = 0 और qx की वैल्यू क्या थी, ये थी ना ये, तो हमने डायरेक्ट इस बार यही लिख दिया बस। यहाँ लिखा हमने 2x। अब देखो 5 हमारा प्लस का, इक्वल के सेट जाएगा तो -5 हो जाएगा, और ये -5 हुआ। अब ये किस में, हमारा मल्टीप्लाई में, अब इधर चला जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x = -5 और डिवाइड में आ गया 2, और यही इसका आंसर हो गया। अब इसका फोर्थ देखो, फोर्थ में हमारे पास है 3x + 1 = लिख दो 0। अब 1 हमारा प्लस में, इधर भेज दो तो ये हो जाएगा माइनस में, तो 3x हो जाएगा हमारा किस पे, -1 का। ठीक है, अब देखो ये 3 मल्टीप्लाई में फिर यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड में, तो x हो जाएगा हमारा -1/3, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब इसी का 5th क्वेश्चन देखो, सेम वैसे इसमें भी करेंगे। यहाँ पर है देखो 5 - 4x = लिख दो 0। ठीक है, अब यहाँ पर 4 है, यहाँ पर सॉरी 5 है हमारा, तो 5 यहाँ पर इस तरफ चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ लिखो 4x, ये भी माइनस है, = -5। ठीक है, अब देखो -4 हमारा मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड में, तो x = -5 डिवाइड में लिखो -4, तो माइनस से माइनस कैंसिल, हमारे पास क्या बचा, सिर्फ 5/4, और यही हो गया हमारा इसका आंसर। अब ये वाले क्वेश्चन में आ जाओ, यहाँ पर हम लोग फिर से 6x - 2 = 0 लिख देंगे। अब 2 आ रहा माइनस का, इक्वल किस साइड जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का, तो ये 2 हो जाएगा। अब x के साथ 6 मल्टीप्लाई में है तो इक्वल किस साइड भेज देंगे, तो ये हो जाएगा डिवाइड में, तो बस इसको ऐसे करो तो ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब इसी के अगले क्वेश्चन देखो, अब इस पे आ जाओ, यहाँ पर हमारे पास px = ax दिया है, तो हम लोग यहाँ पर ax = 0 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो जो a है हमारा x के साथ किस में है, मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड में, तो x = 0/a हो जाएगा। तो डिवाइड में कुछ भी होता है और 0 है ऊपर, तो जब डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, तो हमारा x हो गया क्या, 0। अब qx = 4x है, तो यहाँ पर 4x = करो 0 में, तो यहाँ पर फिर से x है। ओके, अभी जो 4 मल्टीप्लाई में यहाँ 0 के फिर से डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास 0। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो गया, क्योंकि x हमारा यहाँ पर भी 0 आ गया। बहुत इजी था क्वेश्चन 8। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9, इफ 2 and 0 are the zeros of the polynomial fx = this, then find the value of a and b। अब हमें इससे a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए सबसे पहले हम लोग x की जगह पे पहले पुट करेंगे 2, फिर दूसरी बार हम लोग x की जगह पे पुट करेंगे 0। ठीक है, तो ये हमारे पास जो पॉलिनोमियल गिवन है, इस पॉलिनोमियल में हम लोग पुट करने जा रहे हैं x की जगह पे 2। तो यहाँ पर लिखा हुआ f और यहाँ पर x है, तो यहाँ पर 2 कर दिया, =2 है, यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा क्यूब, -5 x की जगह पे फिर से 2 आ जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a और यहाँ पर x की जगह पे 2 प्लस b। ठीक है, b की जगह पे कुछ भी नहीं लिख पाएंगे तो सिर्फ b ही लिखेंगे। अब यहाँ पर 2 का क्यूब होता है 8, तो 8 2 जा हो जाएगा 16, यहाँ पर 16 कर देंगे, माइनस, अब देखो 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 5 जा 20 कर दिया, प्लस 2a हो जाएगा और प्लस b हो जाएगा। अब इन दोनों को माइनस करो तो -4 आएगा हमारे पास, प्लस 2a प्लस b। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब इसको सॉल्व करोगे, देखो ये 4 है, इक्वल के इस साइड भेज दो तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस से प्लस, तो हमारे पास आ गया 4 = 2a प्लस b। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब देखो हम लोग पुट करेंगे x की जगह पर 0, जहां पर x होगा वहां पुट करेंगे 0, तो यहाँ पर हो जाएगा f और x की जगह पे आ जाएगा 0 = 2 और यहाँ पर आ जाएगा 0 क्यूब, -5 और यहाँ पर आ जाएगा 0 स्क्वायर, प्लस यहाँ पर है a और यहाँ पर हो जाएगा फिर से 0 प्लस हो जाएगा हमारे पास b। अब देखो 0 का मल्टीप्लाई किसी के भी साथ करोगे तो 0 ही आता है, इसमें भी सेम वही है और यहाँ पर भी वही रहेगा और यहाँ पर आ जाएगा सिर्फ b। तो मतलब हमारे पास क्या आया, 0 प्लस b लिख दो। अब 0 इधर भेज दो तो 0 = b आ जाएगा, मतलब b = 0। ये समझ रहे हो,
इन दोनों को सॉल्व करोगे, कुछ भी करोगे, इन तीनों को जीरो ही आएगा, प्लस में बी है तो हमने इसे ऐसे लिख दिया। अब जीरो को उठा के यहाँ पर रख दिया हमने इक्वल के इस साइड, तो हमारा बी आ गया किसके बराबर, बी हो गया हमारा जीरो के बराबर। ठीक है, अब ये हो गई इक्वेशन हमारे पास 2, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो पुटिंग बी इक्वल्स टू जीरो इन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन में हम लोग पहली वाली इक्वेशन में पुट करेंगे बी की जगह पर जीरो। पहली वाली इक्वेशन हमारे पास है 4 इक्वल्स टू 2a प्लस बी। अब बी यहाँ पर है ना, यहाँ लिखा 4 इक्वल्स टू 2a और बी की जगह पे हम लोग पुट करेंगे जीरो, जीरो लिख दिया। अब तो जीरो का कुछ भी करो तो कोई मतलब नहीं इसके साथ, तो यहाँ पर सिर्फ 2a आएगा। ठीक है, 2a आएगा तो यहाँ पर 4 लिखा। अब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई यहाँ आ जाएगा तो डिवाइड में 4/2 इक्वल्स टू a, ये करो तो 2 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आया, a इक्वल्स टू 2। ठीक है, a इक्वल्स टू 2 आ गया और b इक्वल्स टू हमने फाइंड क्या किया था, 0, और यही हो गया हमारा a और b की वैल्यू और ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आपको ये पूरी एक्सरसाइज समझ में आ गई है, एक्सरसाइज 2B। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक करो, कमेंट करके हमें जरूर बताओ कि आपको कैसे लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ शेयर भी करो, और इस तरह के सारे सोल्यूशन चाहिए और नए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो ताकि सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन आपको मिलते रहे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।